अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज अपन पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। सही है, रेशो से रिलेटेड टॉपिक है। रेशो हमने कंप्लीट किया था, रेशो के बारे में आपको समझा भी दिया था, एग्जांपल्स भी दिए थे और वर्ड्स प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड सवालात थे वो भी आपको समझा दिया था। सही है, आज पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का डेफिनेशन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेशोज़। सही है, द कॉम्बिनेशन of two ratios is called proportion। सही है, यानी दो रेशोज़ के जो कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं। सही, प्रोपोर्शन यानी एक रेशो ये हो गया ए रेशो बी, दूसरा हो गया ये क्या है? प्रोपोर्शन का साइन है, सिंबल यही होता है प्रोपोर्शन का। ये अपने जहन में बिठा के रखना, प्रोपोर्शन है, इनसे डिनोट करते हैं। दूसरा हो गया बी रेशो सी। सही है, यानी ये क्या है? प्रोपोर्शन हो गया। ए रेशो बी, ये क्या हो गया? खाली एक रेशो हो गया, यानी दो रेशो बनेंगे। अब एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी टू रेशोज़ कॉम्बिनेशन। दोनों के जो मिलाप होता है, दोनों को हम कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो एक क्या बनता है? प्रोपोर्शन बनता है। सही है, अब हम सवालात से रिलेटेड कुछ हल करेंगे। यानी ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी। सही है, जो ये बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको क्या बोलते हैं? बाहर वालों को एक्सट्रीम कहते हैं। जो ये बीच वाले हैं इनको क्या कहते हैं? मीन। और एक बात अपने जहन में बिठा लेना, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यानी जो इन दोनों के प्रोडक्ट को, इन जो मीन है इनके प्रोडक्ट किसके बराबर होते हैं? एक्सट्रीम के बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पे अब मैं एक सवाल उठा के आपको बस समझाने की कोशिश करता हूँ, सवाल एग्जांपल लेना चाहता हूँ। यानी 2:3 रेशो प्रोपोर्शन क्या होता है? 4:6। सही है, अब इनके मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। सही है, अब बाहर वाले को बाहर वाले से मिलाओ, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको समझा दिया था एक्सट्रीम से होगा और जो मीन होगा वो मीन से होगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बीच में बराबर का निशानी 2 और 6। सही है, अब देखना बराबर ही आएगा दोनों तरफ। अब 3 का पारा 4 मरतबा पढ़ोगे, कितना आएगा? 12, और 2 का 6 मरतबा 12, ये बराबर आ गया। यानी हमारा जो फार्मूला था, जो हमने आपको बताना चाह रहे थे, वो यानी कंप्लीट हो गया। आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। सही है, अब एक रकम मिसाल के तौर पर हमें 3 रकम देंगे 1, 3, 6, और बोलेंगे कि 4 नंबर पे जो रकम होता है वो आप खुद मालूम करें। हम कैसे मालूम करेंगे? 2:3। सही, प्रोपोर्शन 6:x। जो x यानी दिया नहीं होगा वो हम क्या करेंगे? सपोज़ करेंगे x। अब इनको हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमें पता है एक्सट्रीम से और मीन से, यानी 2 × x इज इक्वल टू 3 × 6। अब जो 2 है वो x कांस्टेंट लेंगे। ये 2 यहाँ पे क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। पहले आपको समझाया था, पहले लेक्चर में जो रेशो वाला था उसमें आपको समझाया था कि जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा वहाँ जाके क्या करेगा? डिवाइड। अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। सही है, अब 6 × 2, 2 का पारा इन पे 1 टाइम, इन पे 3 टाइम, यानी x किसके बराबर आ गया? ये 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 9 आंसर आ जाएगा। सही है, यानी x किसके बराबर हो गया? 9 के बराबर हो गया। मिसाल के तौर पे हम मुझे 3, 6 और x और 4, यानी अब जो तीसरे नंबर पे है वो मालूम करना है। पहले 4 नंबर मालूम करना था, अब तीसरे नंबर पे यानी मालूम करना है। तो मैं कैसे करूँगा? 3 रेशो प्रोपोर्शन x/4। अब इनको आपको मिलाने का तरीका बता दिया गया है। सही है, मैं अब डायरेक्टली करूँगा। आखिरी पहले एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मिलाओ, मीन को मीन से। अब मैं x कांस्टेंट लूँगा, जो ये 6 यहाँ पे लिखूँगा तो मल्टीप्लाई करेगा। इससे बेहतर है मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ कि आपको समझ में जैसे आ जाए। सही है, डायरेक्टली कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल समझाया था वैसे ही मैं कर रहा हूँ इनको। अब ये दोनों आपस में, ये x कांस्टेंट ले लिया, चलो वैसे ही समझाऊँगा, इससे आपको समझ में नहीं आएगा।
जो नए बंदे होंगे उनको समझ में नहीं आएगा। सही है, 3:6 प्रोपोर्शन x/4। सही है, आखिर वाले को आखिर से और बीच वाले को बीच वाले से। 6 × x = 3 × 4। सही, इतना समझ में आ गया। अब आगे करेंगे, x को इधर कॉन्स्टेंट लेंगे और जो 6 है वो इधर आएगा। सही, और 3 × 4, 2 का पढ़ा इन पे 2 मरतबा, 2 का पढ़ा इन पे 3 मरतबा, 3 का 1 मरतबा, 3 का 1 मरतबा, यानी x का जो वैल्यू है कितना आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 आएगा। अब कुछ ऐसे भी सवालात होते हैं जो हमें 2 टर्म देते हैं और पूछते हैं मीन बताओ हमें। मिसाल के तौर पे 3 और 9 दिया हो। अब इसमें पूछा होगा फाइंड द मीन, क्या लिखा होगा, फाइंड द मीन। तो हम 3:x को सपोज़ करेंगे, मीन पूछ रहा है ना, ये दोनों क्या हो गए, मीन हो गए, और आखिर में हम 9 रखेंगे, क्योंकि मीन होता ही ये आपको पहले समझा के आए हैं। एक्सट्रीम से यानी बाहर वाली रकम को कहते हैं, और जो बीच में रकम होता है उनको क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। अब हमें पता है मीन को मीन से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से। सो ये आखिर वाले दोनों हैं, इन दोनों को इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, x × x। सही है, 3 × x, 3 × 9। ऐसे कहते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर वाला लेते हैं 3। सही, ये भी बन जाएगा, देखते हैं कि क्या बनेगा। अगर नहीं बना तो आपको परफेक्ट स्क्वायर वाला भी समझा देंगे। अब x² = 3 9 27। सही, 27 बन रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ एक और रकम लूँगा जिसका अब स्क्वायर लोगे ना, यानी स्क्वायर रूट लोगे तो x क्या किसके बराबर आएगा, 27 स्क्वायर रूट के। अब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो कुछ और आंसर आएगा। तो मैं आपको समझाने के लिए एक और रकम ले रहा हूँ, जैसे कि 2 का क्या होता है 4, और 9 का क्या होता है, नहीं ऐसे रकम जैसे मालूम करें जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकले। सही है, क्या क्या टर्म्स उठाएं जिसका परफेक्ट स्क्वायर हमें मिले, जिसको हम यानी प्लस करें हमारा परफेक्ट स्क्वायर बने। 5 और 9 को सपोज करते हैं, प्रोपोर्शन x और 9, दोनों को आखिर वाले को बीच वाले को x² मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही करना है। 5 × 9 49 बन रहे, प्लस नहीं हो रहे हैं ये तो चलो सही है, यानी ये भी सही है, इतना ही हो जाएगा। अब इसका जो स्क्वायर रूट लोगे तो x बाहर आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करो 49 हो जाएगा 49। अब 49 को अब कैसे मज़ीद हल करोगे, स्क्वायर रूट लेना है, ऐसे ही हो जाएगा। अगर आगे करोगे तो आगे आपका जो आंसर आएगा वो पॉइंटों में आएगा, तो यहाँ तक भी आंसर आपका सही होगा। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। 7x प्रोपोर्शन x। अब हमें मीन बताना है, इसमें पहले ही समझा के आ रहा हूँ। अब यानी परफेक्ट स्क्वायर में समझ में आ गया, परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालना है। तो x को मल्टीप्लाई करो x से। सही है, 7 × 7, x² = 7 7 49। अब स्क्वायर हमें क्या चाहिए, x चाहिए, सिर्फ खाली क्या चाहिए, x। तो x पे यहाँ पे रखेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना तो x ही आएगा। सही है, अब इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये दोनों यहाँ पे कट जाएगा। हम इनको यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 7², यानी ये स्क्वायर से ख़त्म हो गया, बाकी क्या बचा 7। यानी ये जो x है ना, कहाँ पे, इन दोनों की जगह पे क्या आएगा, 7 7 आएगा। सही है, आई होप जो मीन वाला कॉन्सेप्ट था, एक्सट्रीम वाला कॉन्सेप्ट था, जो फोर्थ टर्म यानी थर्ड टर्म हमें ढूंढने के लिए कहा गया था, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। इंशाल्लाह कल आपको समझाएंगे डायरेक्ट, इन्वर्स, ये दोनों आपको समझाएंगे। वैसे तो प्रोपोर्शन के 3 एग्ज़ाम होते हैं, हम सिर्फ 2 एग्ज़ाम समझेंगे, तीसरे को फ़िलहाल साइड पे स्किप करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट और इन्वर्स पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर था इन पे ही था, जो यानी प्रोपोर्शन का जो साइन है वो कैसे होगा, कौन से टर्म हमें ढूंढने के लिए देंगे और कैसे सवालात वो पूछेंगे और किस तरह उनको हल किया जाता है, वो आपको समझाया गया था। सही, यानी आज हमने इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करके बताया था। सही है, इसके बाद कल का जो लेक्चर होगा वो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इन्वर्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। प्रोपोर्शन।
कल इन दोनों के ऊपर लेक्चर चलेगा इंशाल्लाह। आज जो पढ़ा था इनका जो कॉन्सेप्ट था प्रोपोर्शन क्या होता है, सही है, ये आपको समझाया था। पहले 2 रेशोज़ का बनता है, उसके बाद जो पहली रकम होगी उसको क्या कहते हैं और दूसरी रकम होगी उसको क्या कहते हैं, सही है। उसके बाद हमने जो उसके बाद क्या पढ़ा था, फर्स्ट टर्म को फोर्थ टर्म को ढूंढा, उसके बाद थर्ड टर्म को, उसके बाद मीन को ढूंढा। अब उसके बाद है जो डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन, वो इंशाल्लाह करेंगे। ये लेक्चर यहाँ पे भी ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।